एक औरत एक गांव में जूस की दुकान लगाती थी। वो सिर्फ अपने ही गांव में नहीं बल्कि आसपास के कई गांव में मशहूर थी, क्योंकि कजरी के पास कुछ भी फल या सब्जी लेकर जाओ, वो उसका जूस बना ही देती थी। उसके पास हर तरह के जूस मौजूद थे और यही वजह थी कि लोग दूर दूर से कजरी के दुकान का जूस पीने आते थे। कजरी के परिवार में वैसे तो कोई भी नहीं था और वो बिल्कुल अकेली थी, लेकिन गांव में ही एक आदमी रहता था जिसका नाम भोलू था। भोलू कजरी का भाई जैसा था और बचपन से ही दोनों एक दूसरे को बहुत मानते थे। एक दिन भोलू कजरी की दुकान पर पहुंचता है और उससे कहता है, कजरी बहन, देखो आज मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे आओ आओ, क्या लाए हो भोलू भैया? ये देखो, आलू। आज जरा तुम मुझे इस आलू का जूस बनाकर पिलाओ तो मैं तुम्हें मान जाऊंगा। अच्छा ठीक है, फिर अभी बनाकर दिखाती हूँ, लेकिन फिर तुम्हें मुझे रसगुल्ले खिलाने पड़ेंगे अगर मैंने तुम्हें आलू का जूस पिला दिया तो। जरूर जरूर, मगर पहले जूस बनाकर पिलाओ, और हाँ, वो मुझे पसंद भी आना चाहिए, वरना रसगुल्ले नहीं मिलेंगे। कजरी झटपट आलू का जूस बनाने में लग जाती है। कजरी की जूस की दुकान पर और भी कई लोग मौजूद थे। सब देखने के लिए उत्सुक थे कि वो आलू का जूस बना पाती है या नहीं। थोड़ी ही देर में कजरी आलू छीलकर उसका जूस बना देती है। ये लो भोलू भैया, बन गया तुम्हारा आलू का जूस। आलू का जूस देखकर भोलू हैरान रह जाता है। वो कजरी को चिढ़ाते हुए कहता है, बहन, तुमने ये जूस तो बना लिया, लेकिन जरूर इसका स्वाद बेकार होगा। भला आलू का भी जूस अच्छा हो सकता है क्या? लेकिन जैसे ही भोलू जूस पीकर देखता है वो हैरान रह जाता है, क्योंकि जूस तो वाकई में बहुत ही अच्छा बना था। वाह वाह, मान गए कजरी बहन, तुम्हारे हाथों में तो वाकई में जादू है, जादू। तुम तो किसी भी फल या सब्जी का जादुई जूस बनाकर पिला सकती हो, और वो भी चुटकियों में। सभी लोग कजरी की खूब तारीफ करते हैं और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कजरी अपने जूस की दुकान पर बैठी थी और कुछ लोगों को अनार का जूस पिला रही थी कि तभी गांव का एक आदमी पिंटू कजरी के पास आता है और उससे कहता है, अरे ओ कजरी दीदी, ये देखो, कजरी दीदी, शहर में एक बहुत बड़ी जूस बनाओ प्रतियोगिता होने वाली है। उसमें जो कोई भी सबसे अलग हटके पौष्टिक और स्वादिष्ट जूस बनाकर लोगों को पिलाएगा, उसे पूरे 1 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ये सुनकर कजरी चौंक जाती है और तभी वहाँ भोलू भी आ जाता है। क्या? पूरे 1 लाख रुपए, वो भी सिर्फ जूस बनाने के लिए? ये तो कमाल की बात है। ये सुनकर भोलू पिंटू के हाथ से वो पोस्टर ले लेता है और उसे पढ़ने लगता है। अरे नहीं कजरी, सिर्फ जूस बनाने का नहीं मिलेगा 1 लाख रुपए। तुम्हें ऐसा जूस बनाना होगा जैसा अब तक किसी ने न पिया हो, और जो बहुत ज्यादा स्वादिष्ट और साथ साथ पौष्टिक भी हो, तभी तुम्हें इनाम मिलेगा। क्या? अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। फिर तो मैं वहाँ शहर जरूर जाऊंगी और ये इनाम भी जीत कर लाऊंगी। इस इनाम को जीतने से मेरी जिंदगी बदल सकती है। कजरी दीदी, फिर तो आपको आज ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतियोगिता परसों ही है, और इसमें भाग लेने के लिए आपको आज ही जाकर वहां पर नाम लिखवाना पड़ेगा। क्या? मगर आज कैसे? मेरे पीछे यहाँ सब कौन संभालेगा? अरे कजरी, तुम जाओ, बेफिक्र होकर जाओ, ये सब यहाँ मैं संभाल लूंगा। मगर मैं अकेले कैसे भूलूं भैया? तुम भी तो साथ चलते तो सही रहता ना। मैं क्या कहता हूँ कजरी बहन, आज तुम चली जाओ, और फिर मैं कल आ जाऊंगा अपना थोड़ा काम खत्म करके। अच्छा ठीक है भोलू भैया, ये भी ठीक रहेगा। फिर क्या था, कजरी उसी दिन शाम को शहर जाने के लिए निकल जाती है। ऐसे ही अगला दिन आता है, लेकिन अभी तक कजरी ने भोलू को एक फोन तक नहीं किया था। वो सोचने लगता है, ये क्या हुआ, कजरी ने अब तक मुझे फोन नहीं किया। कल फोन करके ये भी नहीं बताया था कि वो शहर पहुंची या नहीं। लगता है वहां व्यस्त हो गई होगी। कोई बात नहीं, आज तो मैं जा ही रहा हूँ शहर, वहीं जाकर सीधा कजरी से मिल लूंगा। भोलू शहर के लिए निकल जाता है और सीधा उस जगह जाता है जहाँ पर जूस बनाओ प्रतियोगिता होने वाली थी, लेकिन उसे कजरी कहीं भी नहीं दिखती। ये कजरी कहाँ है? कहीं दिख नहीं रही। जो भी लोग कल प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाले हैं, वो सब यही हैं, और शायद उनके रहने का इंतजाम भी यहीं के होटल के कमरों में ही है। लेकिन ये कजरी, हाँ, अभी जाकर उस कर्मचारी से पूछता हूँ। भोलू एक कर्मचारी के पास जाता है और उससे पूछता है, सुनिए भाई साहब, ये मेरी बहन कजरी भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए आई थी। क्या आप बता सकते हैं वो कहाँ है? रुकिए, मैं अभी प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों के नाम की लिस्ट देखता हूँ। हाँ भाई साहब, वो 203 नंबर कमरे में ठहरी हुई है, उनका नाम यहाँ लिखा है। आप वहां जाकर उनसे मिल सकते हैं। ओह, ठीक है ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। आपका बहुत बहुत। भोलू उस कमरे की तरफ चला जाता है, लेकिन उस कमरे का दरवाजा पहले से ही खुला हुआ था। भोलू जैसे ही कमरे के अंदर जाता है, अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। अंदर कजरी की लाश पड़ी हुई थी। भोलू उसे देखकर जोर जोर से रोने लगता है, लेकिन तभी वहां अचानक से एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देखकर भोलू डर जाता है। कौन हो तुम?
क्या तुमने मेरी कजरी को मारा? नहीं भोलू भैया, ये मैं हूँ, कजरी। मैं मरकर चुड़ैल बन गई हूँ। क्या? ये ये तुम क्या कह रही हो? मगर मगर ये सब हुआ कैसे मेरी बहन? किसने किया ये सब? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। भैया, इस प्रतियोगिता में मेरे साथ साथ एक आदमी जिसका नाम डाका है, वो भाग ले रहा था। जब उसे पता चला कि मैं जूस बनाने में माहिर हूँ, तो उसने मुझे धमकी दी कि मैं ये प्रतियोगिता में भाग ना लूं। लेकिन मैंने साफ मना कर दिया और उसने गुस्से में मुझे मार डाला। क्या? तो तब तो हमें अभी पुलिस के पास जाना चाहिए। उसे उसके किए की सजा तो मिलनी ही चाहिए ना कजरी। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है भैया। मैंने पहले ही उस आदमी को मार डाला है। जैसे ही मैं चुड़ैल बनी, मैंने उसे तुरंत मार डाला भैया, क्योंकि मुझे उससे बदला लेना था। क्या? लेकिन कजरी, फिर तुम अभी तक चुड़ैल कैसे बनी हुई हो? तुम्हारी आत्मा को तो शांति मिल जानी चाहिए थी ना। हाँ, मगर मेरी एक आखिरी इच्छा अभी भी अधूरी है, और वो है इस प्रतियोगिता में भाग लेना और इसे जीतना। मैं वहां मौजूद जजेस और लोगों को ऐसा जूस पिलाऊंगी कि वो इनाम मुझे ही मिलेगा। मगर कजरी, अब तुम इंसान नहीं हो, चुड़ैल बन चुकी हो। भला तुम प्रतियोगिता में भाग कैसे लोगी? भैया, आपके शरीर में घुसकर। अब सिर्फ यही तरीका है जिससे हम ये प्रतियोगिता जीत सकते हैं, और साथ साथ वो इनाम भी। ठीक है कजरी, अगर तुम यही चाहती हो तो यही सही। मैं तुम्हारी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। फिर चुड़ैल भोलू के शरीर में घुस जाती है, और जैसे ही चुड़ैल ऐसा करती है, वैसे ही भोलू की आंखें एकदम लाल लाल हो जाती हैं। अगले दिन जब प्रतियोगिता शुरू होती है, भोलू के शरीर में घुसकर चुड़ैल वहां पहुंचती है। एक आदमी जो कि प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लोगों को नियम समझा रहा था, वो बोलता है, सभी लोगों को ये जूस बनाने के लिए आधे घंटे का समय मिलेगा, इसीलिए आपको जल्दी करना होगा। सारा सामान आपके सामने रखी टेबल पर पड़ा हुआ है, आप उसका इस्तेमाल करके जूस बना सकते हैं। थोड़ी ही देर में प्रतियोगिता शुरू हो जाती है और भोलू के अंदर घुसी कजरी की आत्मा जूस बनाना शुरू कर देती है। करेला खाना कोई भी पसंद नहीं करता, लेकिन आज मैं इसी करेले से इतना स्वादिष्ट जूस बनाऊंगी कि सभी लोग मुझसे और जूस मांगेंगे। देखते ही देखते आधा घंटा बीत जाता है और सबका जूस बनकर तैयार हो जाता है। किसका जूस सबसे अच्छा था, इसका फैसला करने के लिए सोनिया नाम की एक बूढ़ी औरत आई हुई थी, और वही प्रतियोगिता की जज भी थी। मैंने यहाँ मौजूद सभी प्रतियोगियों के जूस पीकर देखे, और बेशक सबके जूस बहुत ही स्वादिष्ट थे, लेकिन भोलू का जूस स्वादिष्ट तो था ही, साथ में बहुत ज्यादा पौष्टिक भी था। मुझे तो पता ही नहीं चला कि करेले का जूस भी इतना अच्छा हो सकता है, और इसी के साथ साथ इस प्रतियोगिता को जीता है भोलू ने। ये सुनकर भोलू के अंदर मौजूद कजरी चुड़ैल बहुत खुश हो जाती है, और वो जाकर सोनिया से अपने इनाम के 1 लाख रुपए ले लेती है। जब सभी लोग वहां से चले जाते हैं, तब चुड़ैल भोलू के शरीर से बाहर निकल जाती है। ये ये अभी अभी क्या हुआ कजरी? क्या तुम प्रतियोगिता जीत गई? हाँ भोलू भैया, मैं प्रतियोगिता जीत गई, और लीजिए ये 1 लाख रुपए का इनाम। क्या? मगर कजरी, ये पैसे तुम मुझे क्यों दे रही हो? असल में भैया, ये प्रतियोगिता मैं आपके लिए ही जीतना चाहती थी। मैं जानती हूँ कि आप गांव की रेशमा को बहुत पसंद करते हैं और उससे शादी भी करना चाहते हैं, और इसलिए आप खेतों में कड़ी मेहनत करके अपनी शादी के लिए पैसे जमा कर रहे थे। इसलिए मैं ये प्रतियोगिता जीतकर आपको पैसा देना चाहती थी, ताकि आप रेशमा से शादी कर सके। कजरी, मेरे अपने परिवार ने कभी मेरे लिए इतना नहीं किया, और तुम तो मेरी सगी बहन भी नहीं थी, और फिर भी तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उल्टा मेरी वजह से तुम्हारी